जानिए भारत के प्रसिद्ध और रहस्यमयी 64 योगिनी मंदिरों का संपूर्ण इतिहास। नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। भारत का मंदिरों और स्मारकों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं। यूं तो हर मंदिर का अपना ही एक अलग महत्व है और अपनी ही एक कहानी होती है। ऐसी कहानियां जो कभी लोगों के मन को शांति प्रदान करती है तो कभी उनके जीवन को आस्था की राह दिखाती है, मगर कई बार ये कहानियां लोगों को एक ऐसे अनकहे अनसुलझे रहस्य के साथ छोड़ जाती है जिसके बारे में कल्पना कर पाना तो आसान है, लेकिन उस पर पूर्णतः विश्वास कर पाना और उसके रहस्य को सुलझा पाना उतना ही मुश्किल। ऐसे ही कुछ मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके नाम तो एक ही हैं पर उनका महत्व और कहानियां अलग अलग हैं। इन मंदिरों में मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर का इतिहास जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। यूं तो भारत में 4 64 योगिनी मंदिर है, जिनमें से 2 मंदिर उड़ीसा के हीरापुर और रानीपुर गांव में है और बाकी के 2 मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना और खजुराहो में सदियों से मौजूद है। आइए सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमयी है। भारत के सभी 64 योगिनी मंदिरों में यह इकलौता मंदिर है जो अभी तक ठीक अवस्था में मौजूद है। स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध था। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी जमाने में यहाँ तांत्रिक विद्याओं की कक्षा लगाई जाती थी, इसलिए इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। देश विदेश से लोग इस मंदिर में तंत्र मंत्र सीखने आते थे। पुरातत्व विभाग द्वारा कई स्थानों पर खुदाई के दौरान मिले 1323 ईस्वी पूर्व के एक शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा द्वारा करवाया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यह मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष और गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। मध्य प्रदेश का प्राचीन 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है और इसमें 64 कमरे हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा देवपाल ने मंदिर निर्माण के समय इन सभी कमरों में भव्य शिवलिंग स्थापित कराए और इन शिवलिंग के साथ साथ 64 योगिनियों की मूर्तियां भी स्थापित कराई थी। इसी वजह से इस मंदिर का नाम 64 योगिनी पड़ा। लेकिन इनमें से कई मूर्तियों की चोरी हो जाने के कारण सरकार ने सभी मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया। 101 खंभों वाले इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करीब 100 फीट की ऊंचाई पर किया गया है और पहाड़ी पर स्थित यह गोलाकार मंदिर देखने में किसी उड़न तश्तरी की तरह नजर आता है। यहाँ मौजूद सभी शिवलिंग एक ही समान हैं। मंदिर के बीच में एक खुले मंडप का निर्माण किया गया है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 700 साल पुराना है, लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि यहाँ के गर्भाशय में एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग स्थित है। क्या आपने कभी भी एक ऐसी स्थान पर 2 शिवलिंग देखे हैं? अगर इसके पीछे के रहस्य को देखा जाए तो कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि वर्षों से तांत्रिक यहाँ एक विशेष पूजा किया करते थे और यहीं पर उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती थी। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने दिल्ली में बना संसद भवन इसी मंदिर की डिजाइन से प्रेरित होकर ही बनवाया था। लेकिन अभी तक इस बात का कोई पुख्ता या लिखित सबूत नहीं मिला है और ना ही संसद की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी दी गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि अंधेरा होने के बाद इस मंदिर में प्रवेश करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रात्रि के समय इस मंदिर की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। 64 योगिनी मंदिर का दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। बता दें कि यह देवी का एक ध्वस्त मंदिर है जो खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, लेकिन 64 योगिनी के अन्य मंदिरों की तरह इसकी संरचना गोलाकार न होकर आयताकार। माना जाता यह है कि यह मंदिर चंदेल कला की प्रथम कृति है। वैसे तो अब इस मंदिर के कुछ ही अवशेष बाकी रह गए हैं, मगर यहाँ मौजूद हर कोठरी 2.5 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी है।
इनकी प्रवेश द्वार 32 इंच ऊंचा और 16 इंच चौड़ा है। हर एक कोठरी के ऊपर छोटे छोटे कोड़स्तूपाकार शिखर है। शिखर का एक निचला भाग चैत्यज्ञ वाक्षोक के समान त्रिभुजाकार है। चारों 64 योगिनी मंदिर में से तीसरा मंदिर उड़ीसा के हीरापुर में स्थित है। इसे महामाया मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर की देखरेख आप सभी पुरातत्व विभाग की ओर से किया जाता है। हीरापुर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार मंदिर के पीछे की कथा यह है कि देवी दुर्गा ने एक राक्षस का संहार करने के लिए 64 देवियों का रूप धारण किया था। इस रूप को धारण करने के लिए मां दुर्गा को देवी की शक्तियां लेनी पड़ी थी, जिसके बाद ही ब्रह्मा, गणेश और कई देवों का स्त्रीलिंग रूप सामने आया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में ब्रह्मवंश की रानी हीरा देवी ने करवाया था। 16वीं शताब्दी के काला पहाड़ नामक एक मुस्लिम सेनापति ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और मूर्तियों को खंडित कर दिया था। सेनापति काला पहाड़ को पुरी और कोणार्क मंदिर के विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है। 64 योगिनी महोत्सव प्रतिवर्ष 23 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस दौरान उड़ीसी नृत्य और संगीत का प्रदर्शन मंदिर के बाहर एक मंच पर किया जाता है। साथ ही यह चारों 64 योगिनी मंदिरों में से केवल अकेला जीवित मंदिर है जहां हर रोज पूजा पाठ किया जाता है और नवरात्रि अष्टमी पर भव्य पूजन भी किया जाता है। 64 योगिनी मंदिर का आखिरी मंदिर उड़ीसा के रानीपुर झारियाल में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही बड़ा है और इसी मंदिर में आज भी सभी 64 योगिनियों की प्रतिमा सही सलामत स्थापित है। इस मंदिर के बीचों बीच 4 स्तंभों पर बना एक मंदिर है। इसमें शिव की नटराज मूर्ति है, जिसके साथ ही चामुंडा की भी एक मूर्ति यहाँ स्थापित है। यह 64 योगिनी मंदिरों में से सबसे पहले खोजे गए थे। इसकी खोज 1853 में मेजर जेंसल जॉन कैंपेबल के द्वारा की गई थी। यदि आप प्राचीन और रहस्यमयी चीजों के साथ साथ धर्म और आस्था में भी विश्वास रखते हैं तो अपने जीवन काल में एक बार इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।